से गुजरने की अनुमति दे दी है। ये फैसला दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के बीच हुई बातचीत के बाद लिया गया है। हॉर्मुज़ दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्तों में से एक है और दुनिया का बड़ा हिस्सा तेल और गैस इसी रास्ते से होकर जाता है। भारत भी अपनी तेल जरूरतों का बड़ा हिस्सा इसी मार्ग से मंगाता है और ईरान के इस फैसले से भारत को बहुत बड़ी राहत मिली है। अब भारत के टैंकर बिना रुकावट इस रास्ते से आ जा सकेंगे और कच्चे तेल की सप्लाई पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो ये बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं, बहुत ही अच्छी खबर है। हॉर्मुज़ स्ट्रेट से ये जुड़ी हुई अच्छी खबर आपको बता रहे हैं। भारत के लिए ये अच्छी खबर है, कच्चे तेल की सप्लाई पर कोई असर नहीं होगा। इस रास्ते में किसी प्रकार की कोई रुकावट नहीं होगी, जिसको लेकर हम पैनिक कर रहे थे, परेशान हो रहे थे, लेकिन अब ऐसा करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। विदेश मंत्री स्तर की बातचीत के बाद ये निर्णय लिया गया है, फैसला लिया गया है। देखिए, विदेश मंत्री स्तर की बातचीत के बाद यह निर्णय हुआ है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पश्चिम एशिया में तनाव के बीच भारत के लिए बहुत बड़ी राहत की खबर है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से गुजरने की अनुमति दे दी गई है। ये फैसला दोनों देशों के विदेश मंत्री के बीच बातचीत के बाद लिया गया है। हॉर्मुज़ दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्तों में से एक है। अभी अभी हमने आपको जानकारी दी कि 80-85 से 90% तक सामानों का आयात यहीं से होता है और ऐसे में अगर ये रास्ता बंद हो जाए तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी परेशानी, कितना बड़ा संकट हमारे सामने आकर खड़ा हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं होगा। बातचीत से इस समस्या का समाधान निकाल लिया गया है और आपको बता दें कि इस रास्ते से जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो बेहतर ढंग से और अच्छे ढंग से आसानी से आयात की जा सकेंगी, जहाज गुजर सकेंगे और किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। और देखिए, ईरान और इजरायल के बीच चल रही जंग के बीच तेल के दामों के महंगे होने की आशंका के बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। भारत सरकार ने यह दावा किया है कि इस जंग का तेल की कीमतों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। भारत सरकार ने यह बड़ा दावा किया है कि भारत में फिलहाल पेट्रोल और डीजल के दाम स्थिर रहेंगे, वो नहीं बढ़ेंगे। गैस कीमतों में उछाल था, वो मामूली बढ़ोतरी थी। सरकार के अनुसार जो 60 रुपए बढ़े हैं वो मौजूदा हालत की वजह से नहीं बल्कि पिछले साल की अंडर रिकवरी की वजह से बढ़े हैं। देश में डोमेस्टिक उपभोक्ता के लिए गैस की कोई कमी नहीं है और इसके अलावा कमर्शियल सिलेंडर को लेकर हो रही दिक्कतों की खबर पर भी सरकारी सूत्रों के अनुसार अधिकतर कमर्शियल सेटअप में इंडक्शन प्लेट्स का इस्तेमाल होने लग गया है। लेकिन फिर भी अगर कहीं पर दिक्कत आ रही है तो वो भी देखा जा रहा है। तो देखिए, ये तेल की कीमतों पर सरकार ने बड़ा दावा कर दिया है और एक बार फिर से इसकी जानकारी आपको दे दें कि तेल की कीमतों पर किसी तरह का कोई असर नहीं पड़ने वाला है। आप जहां से भी फ्यूल लेते हैं, जिसकी जो भी कीमत इस वक्त चल रही है, आपको सिर्फ और सिर्फ वही कीमत अदा करनी है। उससे बढ़कर आपको कीमत नहीं देनी होगी। इसलिए आप घबराएं ना, परेशान ना हो। और साथ ही एलपीजी सिलेंडर के बढ़ते दामों को लेकर भी सरकार ने पूरी बात सामने रखी है कि अंडर रिकवरी की वजह से सिलेंडर के दाम में मामूली बढ़ोतरी की गई थी, अब वो भी बढ़ोतरी नहीं होगी। और देखिए, सिलेंडर लेने के लिए गैस एजेंसियों पर लंबी लंबी कतार को देखते हुए न्यूज 18 और प्रशासन लोगों से यह अपील कर रहा है कि एलपीजी को लेकर घबराने की जरूरत नहीं है। बार बार हम आपसे ये अपील कर रहे हैं। राज्य में गैस की पर्याप्त आपूर्ति है। अगर आप बिहार में हैं और फिर भी पैनिक हो रहे हैं तो भी आप परेशान होने की जरूरत आपको नहीं है, क्योंकि पर्याप्त मात्रा में एलपीजी है हमारे राज्य में और आपके घर का चूल्हा बंद नहीं होगा। अफवाहों पर ध्यान ना देने की अपील हम लगातार आपसे कर रहे हैं। जरूरत के अनुसार ही सिलेंडर को लें। गैस एजेंसियों पर अनावश्यक भीड़ से बचें, भीड़ ना लगाएं। काला बाजारी अगर आपके साथ हो रही है, ब्लैक में आपको सिलेंडर अनाप शनाप दाम पर दिया जा रहा है, तो आप इसकी जानकारी तुरंत ही प्रशासन को दें ताकि एक्शन लिया जा सके। अतिरिक्त पैसे मांगने पर आप शिकायत जरूर करें। लोगों से शांति और संयम बरतने की अपील कर रहे हैं और न्यूज 18 भी इसमें आपके साथ खड़ा है। आपके सहयोग के लिए हम हमेशा हैं तत्पर, लेकिन आपसे बार बार हम यही अपील करते हैं कि पैनिक ना हो, किसी भी तरीके से लंबी लंबी कतार में लगने से बचें। अनावश्यक जमाखोरी आपको नहीं करनी है।